का सम्मान होता है। अब किसी धर्माचार्य को जेल में नहीं डाला जाता है दीपावली की रात को उठाकर अरेस्ट करके। अब किसी करपात्री जी महाराज पे डायरेक्ट गोलियां नहीं चलाई जा सकती है पार्लियामेंट के सामने। अब अभी मुक्तेश्वरानंद जी को भी इतना सब कुछ होने के बाद भी लाठियों से नहीं पीटा गया। प्रशासन समाजवादी पार्टी के राज में किस प्रकार से संतों पे लठ मारता है। उनके बटुकों की शिखा तो खींची गई ना, जो धक्का मुक्की हुई वो अगर अलाउ करेंगी ना, क्या कार्रवाई करेंगी तो मैं वीडियो आपको दिखा दूंगा। अगर आप अलाउ करेंगी मुझको, मैं एक वीडियो दिखा दूंगा। बोले राजीव। सृष्टि का निर्माता एक है, वो भगवान। आप देखिए इनकी भाषा पर जाइए, इनकी भाषा पर जाइए, क्या कह रहे हैं। अभी शंकराचार्य जी को लाठियों से नहीं पीटा गया, मतलब अभी नहीं हुआ है। आप क्या अतीत की बातों को ये दोहरा करके आज ये बताना चाहते हैं कि अभी वहां क्या क्या हुआ, अभी हम ये करेंगे तब। अरे पीछे जो हुआ, इसीलिए तो जिन्होंने जो किया उनका ये हाल जनता ने किया है। उन्हें लगातार सत्ता से बाहर किया है जनता ने। उनके उन्हीं कर्मों को जिसकी आप बात कर रहे हैं उसको लगातार सजा जनता दे रही है। आपको सिर माथे पे इसलिए नहीं बैठा रही कि आप उन्हीं बातों का जिक्र करें और कह दें अभी तो शंकराचार्य जी लाठी से नहीं पीटे गए। और यदि ये क्या बात कर रहे हैं आप राजीव सर? मेरी बात, सत्ता में जिन लोगों को लगातार ये देश की जनता ले आ रही है वो इसलिए ले आ रही है। रिकॉर्ड में आपकी बात है, आपने कहा कि शंकराचार्य को अभी लाठियों से नहीं पीटा गया। मेरी अगर आप क्लिप को चलाएंगे तो मैं ये कहना चाहता हूं, आपने जो कहा कि धर्माचार्य खतरे में है, मैं आपको ये बताना चाहता था कि जिस प्रकार के कुकृत्य कांग्रेस में और समाजवादी पार्टी के शासन में हुए, ऐसा कोई कुकृत्य किसी भी धर्माचार्य के संग प्रशासन ने नहीं किया। ये मेरे को आपको कहना, मेरा कहने का मतलब था। दूसरी चीज, आपकी एक क्लिप चली थी यहाँ पर बनारस के अंदर, अजय राय जी कह रहे थे कि यहाँ पर ये हुआ वो हुआ। वही बनारस है जहां पर कि अभी मुक्तेश्वरानंद जी के संग प्रशासन ने लाठीचार्ज किया था। अब मैं इसके ऊपर एक और चीज आ जाता हूँ। देखिए, आपने भी चलाया केशव प्रसाद मौर्य जी को कि उन्होंने कहा कि स्वामी जी को स्नान कराना चाहिए। बिल्कुल, मैं ये कहना चाहता हूं कि स्वामी जी को ससम्मान स्नान की व्यवस्था प्रशासन ने की थी, लेकिन अब स्वामी जी ही अड़ गए कि मैं पालकी से ही जाऊंगा, गंगा जी तक जाऊंगा। जितने भी शंकराचार्य थे वो सब आराम से तट पे गए, स्नान किया। और गंगा स्नान के लिए तो किसी को नहीं रोका जा सकता। प्रशासन केवल व्यवस्था बनाता है, और ये जो विषय है केवल और केवल प्रशासनिक टकराव का है कि जो व्यवस्था बनी हुई है उस व्यवस्था तो ठीक है ना, प्रशासनिक अधिकारी चल के उन्हें ससम्मान स्नान करा दे, यही वो डिमांड कर रहे हैं। जो उनके बटुकों के साथ जो अत्याचार किया गया, उनके साथ जो बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया गया, उनके खिलाफ वो कार्रवाई की तो मांग कर रहे हैं ना सूर्य मैथिल। और यहाँ पर जो योगी सख्त नजर आ रहे हैं, उनके खिलाफ माफी वाले मोड में आपके डिप्टी सीएम नजर आ रहे हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं पूजा जी, एक बात बहुत स्पष्ट कर दूं कि सरकार का इसमें कोई मतलब नहीं। मेला प्रशासन जो है वो वहां की व्यवस्थाएं संभालता है। अगर एक साल पहले आप चले जाइए, आप ही के चैनल पे चल रहा था कि प्रशासन का फेल्यूर है, मौनी अमावस्या पर जो भगदड़ हुई। आप मुझे ये बताइए, अगर उस दिन जिस दिन अभी मुक्तेश्वरानंद जी जा रहे थे और वहां पर कोई भगदड़ हो जाती तो आपकी ब्रेकिंग क्या होती? आपकी ब्रेकिंग ये होती कि फिर प्रशासन फेल हुआ, सरकार फेल हुई और इतने श्रद्धालु काल के ग्रास में चले गए। यदि प्रशासन ने उसको बचाया, वहां पर ग्राउंड जीरो पे प्रशासन के अधिकारियों ने जो निर्णय लिया, नहीं तो आपकी पार्टी में एकमत क्यों नहीं है भाई इस बात को लेकर? क्यों बीजेपी में एकमत नहीं है, आप ये बताइए ना। बीजेपी में मैं समझ नहीं पाया, किसने ज्ञान दे दिया? केवल डिप्टी सीएम साहब ने यही तो कहा कि महाराज जी को स्नान करना चाहिए, हम भी कह रहे हैं। और देखिए, साधु के लिए तो एक बात कहते हैं, उन्हें शंकराचार्य मानने को तैयार नहीं है। योगी सीएम वो उन्हें कालनेमी कहकर संबोधित करते हैं। इधर डिप्टी सीएम भगवान शंकराचार्य कह रहे हैं। देखिए पूजा जी, डिसाइड कर लीजिए वो है या नहीं है। पूजा जी, एक बात तो मैं पहले स्पष्ट कर दूं, मैंने आपके चैनल पे 2 दिन पहले भी यही कहा कि इस देश में सबसे पहले संविधान है मेरे लिए, भारत है मेरे लिए, और गणतंत्र दिवस मेरे लिए सबसे सर्वोपरि है, उसके बाद मेरा धर्म आता है। और यदि देश के सुप्रीम कोर्ट ने किसी बात पे रोक लगा रखी है तो मैं 100 करोड़ सनातनियों की तरफ से तो ये बोल सकता हूं नहीं समझ पा रहे क्या? मैं डिप्टी सीएम नहीं समझ पा रहे क्या कि उनको शंकराचार्य कहना बेमानी होगी, मैं ये मानता हूं। तो डिप्टी सीएम क्यों कह रहे शंकराचार्य? सही कौन है फिर? या तो सीएम योगी